नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अगर कहा जाए सर्कल वाले एक्सरसाइज में, तो ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा, एक एक चीज को समझना होगा तभी बनेगा, ठीक है। तो भाई चलो, मेरा काम ही है समझाना, समझाते हैं, ठीक है। बोल क्या रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0, ध्यान देना 0 0 सेंटर नहीं है, पासिंग थ्रू है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब भी ऐसा बोल रहा हो ए एंड बी ऑन द इंटरसेप्ट बना रहा है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप इस बात को मान के चलोगे कि एक्स एक्सिस पे वो ए बना रहा होगा और वाई एक्सिस पे बी बना रहा होगा, ठीक है। वैसे रेस्पेक्टिवली लिखना चाहिए, और अगर आप उल्टा ही मान लेते हो तो कुछ सोल्यूशन में कोई फर्क नहीं होने वाला है, सोल्यूशन वही रहेगा। चलो अब जरा बात करते हैं कि हमने एक सर्कल ले लिया, समझना भाई, ठीक है। और देखो अब जरा समझो, बोल क्या रहा है, ये एक सर्कल है और 0 0 जो है वो उसका एक पॉइंट है। तो भाई मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, 0, 0, और जो इंटरसेप्ट बना रहा है वो क्या बना रहा है, यहां से यहां तक क्या रहा होगा, a, और यहां से यहां तक क्या रहा होगा, b। तो देखो अगर ये a है तो इसका पॉइंट क्या रहेगा, a, 0, और यहां पे क्या पॉइंट रहेगा, 0, b। अगर इतना बात समझ चुके हो तो आपने क्वेश्चन का 60% काम कर दिया है, 40% जो है वो कर देते हैं, ठीक है। फिगर को बना लो। अब आगे क्या बोल रहा है, इक्वेशन बनाना है। सबसे पहली बात है हमारा इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखो सेंटर को मैं मान लेता हूं h, के, मानना क्या है, हमेशा यही लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को लेके चलूं तो मेरा x और y क्या है, 0 0, तो मेरा क्या बन गया इक्वेशन, मेरा बन गया 0 माइनस एच, यानी कि h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्लियर, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूंगा। जरा इस पॉइंट के बारे में देखो, इसको B दे देते हैं, इसको C दे देते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एट पॉइंट B। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल लगाएंगे तो हो जाएगा a माइनस एच का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k का स्क्वायर इक्वल टू, और r के स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। भाई क्या लिख दे रहे हैं यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो h स्क्वायर तो इसके साथ गया, k स्क्वायर भी इसके साथ गया, तो क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल टू 2ah, a से a गया और h का वैल्यू क्या आ गया, a/2। बहुत इजी है, मैंने बोला था 60% काम वही है, अब तो हलवा है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आते हैं इस वाले में, ओसी में, मतलब सेंटर से वहां तक। तो क्या लिखेंगे, एट पॉइंट सी क्या लिखेंगे भाई, 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस b माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
एच का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह पे क्या डाल देंगे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो देखो एच स्क्वायर गया, के स्क्वायर गया, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 2bk, तो k का वैल्यू क्या हो गया, b/2। अब इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है, कुछ भी नहीं, कोई भी एक पॉइंट ले लो, क्या ले लेंगे, एक पॉइंट ले लिया है एक्स वाई और इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बना लो। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा अपना, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हो जाएगा x माइनस h का वैल्यू क्या है, a/2 का स्क्वायर, यहां पे लिख देना इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं, y माइनस k का वैल्यू क्या आया, b/2 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, जो कि क्या आ गया, यहां से आ जाएगा, ध्यान देने वाली बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x a/2 प्लस a/2 का स्क्वायर, समझते चलना, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू b/2 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको भी ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर बाई सॉरी b/2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आप क्या कर सकते हैं वो जरा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा तो माइनस ए एक्स, यहां पे 2 इसके साथ जाएगा तो माइनस बी वाई, और प्लस यहां पे देखो अपॉन, अगर 4 को ले लेते हैं, ये क्या आ गया यहां से, तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेंथी जा रहा है, देखो भाई, अब यहां से अगर देखा जाए तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो यहां से देखना ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई। अच्छा देखो, ए स्क्वायर बाई 4 और प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, एक मिनट रुक जाओ, ये उससे करवाऊंगा मैं। देखो यहां तक तो हम लोग आ चुके हैं, इसके बाद जरा देखना, इसी चीज को मैं अलग अलग लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो थोड़ा सा ना वैल्यू यहां पे पुट करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार खुद से सॉल्व करना, अगर आप इसको देख रहे हो और सिर्फ सोच रहे हो कि आपको आ गया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसको देख लिया उसके बाद जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई, जरा देखो यहां पे क्या है, a/2, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो ए स्क्वायर अपॉन 4 क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर अपॉन 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, एच स्क्वायर। यहां पे देखो b/2 है इक्वल टू के है, तो अगर मैं स्क्वायरिंग दोनों तरफ करूं तो बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, तो मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं, के स्क्वायर, और इधर आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 में आओ तो आर स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहां से देखो ये तो इसके साथ गया, आपका फाइनल इक्वेशन जो आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0।
ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। फिगर समझ लो, उसका जो कैलकुलेशन किया है वो सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगा, जब तक खुद से नहीं सॉल्व करोगे आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो 3 से 4 मार्क्स का आएगा, तो अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना।